केंद्र सरकार ने समय से पहले बढ़ाया रबी की 6 फसलों का एमएसपी। गेहूं का एमएसपी ₹50 बढ़ाकर 1975 रुपये क्विंटल किया। सरसों और चने में 225 का इजाफा। बड़े एमएसपी पर पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा ने दी प्रतिक्रिया। अरोड़ा ने कहा कि गेहूं का एमएसपी मात्र 50 रुपये बढ़ाकर सरकार ने किसानों के साथ किया भद्दा मजाक। अरोड़ा ने कहा कि पिछले 2 महीने से डीजल पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, यहां तक कि किसान की लागत हर चीज़ पर बढ़ रही है और खर्चा भी एकदम डबल हो गया है। यह सब किसानों के साथ मजाक कर रहे हैं। अभी तक स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की गई? मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लाठीचार्ज न होने के बयान पर पूर्व मंत्री अरोड़ा ने पलटवार किया है। अरोड़ा ने कहा कि भाजपा के लोग घमंड से भरे हुए हैं। उनकी पार्टी के प्रधान, उनके सांसद और उनके चुने हुए नेता कहते हैं कि लाठीचार्ज हुआ। उनके सहयोगी दल कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ है, जबकि प्रदेश के मुखिया और गृह मंत्री कह रहे हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। यह घमंड है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि रावण का भी घमंड टूट गया था। ये तो मनोहर लाल हैं। अरोड़ा ने सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने सरकार को किसानों और मजदूरों की दुश्मन करार दिया। एक तरफ तो सरकार कहती है कि 2022 में किसान की आमदन दुगनी करेंगे और मात्र 50 रुपये गेहूं के दाम बढ़ाकर किसान के साथ मजाक किया। पिछले 2 महीनों से अगर आप डीजल के रेट देखोगे लगातार बढ़ रहे हैं। किसान की लागत हर चीज़ में बढ़ रही है और खर्चा जो है एकदम डबल हो गया है। और सरकार 50 रुपये बढ़ा के कहती है कि इसको हम आमदनी डबल करेंगे। ये किसान के साथ मजाक है। इनको चाहिए कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करें। अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट भी नहीं लागू कर सकते तो इनकी अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है कि 1 क्विंटल गेहूं पैदा करने पे 3000 रुपये किसान का खर्चा आता है। और अगर ये आमदन डबल करते हैं तो फिर तो 6000 रुपये मिलनी चाहिए। परंतु जो रिकमेंडेशन है खर्चा आता है कम से कम उतना तो देनी चाहिए। ये तो किसान को मारने पे तुले हुए हैं। और जिस प्रकार से ये 3 अध्यादेश लाए हैं, ये गेहूँ एमएसपी पे बिकेगा ही। पूरे देश के अंदर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मात्र 6% फसल एमएसपी पे बिकती है। बाकी सब लूटने का काम करते हैं। अब जीरियों मंडी में भरी पड़ी हैं। जीरी का खरीदार नहीं। जीरी का एमएसपी तो 1900 के लगभग है। आज जीरी का 1200 रुपये में खरीदार नहीं मिल रहा, तो कहाँ से एमएसपी देने की बात करते हैं? ये केवल और केवल किसान को और गरीब को मारना चाहते हैं। सर, सदन में 9-10 सांसदों ने आवाज़ उठाई, उनको सदन से बाहर कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। देश की प्रजातंत्र प्रणाली में जो इतवार का दिन था वो एक काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा कि चुने हुए सांसद बिल पे वोटिंग मांग रहे थे। उन्होंने कहा था कि इस पे वोटिंग कराई जाए कि बिल के पक्ष में कितने और विरोध में कितने हैं। तो उपसभापति ने उसमें वोटिंग ना कराकर एक किस प्रकार से प्रजातंत्र की हत्या की और उसके बाद चुने हुए नुमाइंदों को किस प्रकार से सस्पेंड करके सारी प्रजातंत्र की जो मर्यादा है उसको ख़त्म किया। आज तो केवल और केवल जो सरकार है तानाशाह रवैये से चल रही है। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान है कि जैसे अनिल विज ने कहा था कि पिपली में लाठीचार्ज है, उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा कि पिपली में लाठीचार्ज नहीं हुआ। ये लोग तो बड़े हैं कि कोई अगर जाएगा तो उन्हें हटाना तो पड़ेगा। ये लोग घमंड से भरे हुए हैं। इनके पार्टी का प्रधान, इनके मेंबर पार्लियामेंट, इनके चुने हुए एमएलए कहते हैं कि लाठीचार्ज हुआ। इनके सहयोगी दल जजपा कहती है कि एक एक लाठी हमारे शरीर पे पड़ी और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। इनका घमंड है और घमंड तो रावण का भी रहा था, इनका तो क्या रहेगा।